तो कैसे हो? आर्य पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका गौरव भैया एक और ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर जो अपना अगला टॉपिक था, पर इसके पहले हमने देखा प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा में हमने पढ़ा कि जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा हम हीट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसके चलते वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में। आयंस हमारे जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों फिर इलेक्ट्रीफाइड होके काफी मतलब टुगेदर दे फॉर्म्ड अ प्लाज्मा। जो हमने एग्जांपल फिर देखा था सन, लाइटनिंग, एक अरोरा नॉर्दर्न एज पे आए थे, जो कहाँ पे फॉर्म करता है? आयरलैंड में करता है। आयरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है मुझे बताइएगा आप। मैंने उस लेक्चर में बताया था वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है वो। और फिर हमने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में देखा। जो बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने 1924 से 25 के बीच में रिसर्च करा था इसके बारे में। और 1995 में पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया गया था। इसमें आप नाम से याद रखें, कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब ठंडा करना। तो हमने इसे 0 केल्विन पे ले गया, जिसका मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहे हो भाई? 0 डिग्री, -273.15 सेल्सियस। जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, उसका ठंडा हो जाता है और उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, एक तरह से नेग्लेजिबल हो जाता है। तो वो सारे बोलूँ मैं तो एक जगह आने लग जाते, कंडेंसेट होने लग जाते हैं एक जगह। और जिसके चलते वो एक सिंगल पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं, जिसको एक सुपर पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये जो सिंगल पार्टिकल्स इसको क्या बोलते हैं? बोसॉन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया? ऐसा कोई एग्जाम्पल हम देख नहीं रखा है सॉलिड लिक्विड जैसा, लेकिन मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। और इससे सबसे पहले किसने बनाया था 1995 में? एरिक कॉनवेल और एक कोई वीमन करके था, कार्ल वीमन। बस इन दोनों ने बनाया था। और इसके बारे में और क्या देखा था हमने भैया? एक टेबल देखा था जहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करके हमने, कैलकुलेट मतलब कंपैरिजन करी थी कि किससे सबसे ज़्यादा होती है, फिर कम 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 कम, सबसे कम। सबसे कम बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों होती है? क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा इसका काइनेटिक को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। और एग्जाम्पल देखे थे हमने कुछ कुछ। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका अगला टॉपिक है। स्टेट्स ऑफ मैटर बोल लेते हो। स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है भैया? सबसे पहले स्टेट, मैटर तो पता होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैव मास, ही मैटर। सिंगल पहले पहले लेक्चर बताया था मैंने, नोट्स बनाए होंगे आपने, एक बार पलट के देख ले आप। देख लिया पलट के? चलिए ठीक है, मैटर बता दिया हमने। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया, क्या क्या? गैस, लिक्विड, सॉलिड। ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं देखिए काफी दूर दूर होते हैं, ये दिख रहा है आपको? एक सेकंड, मैं थोड़ा डार्क कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी देखिए दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर। लिक्विड के हल्के पास पास, हल्के पास पास। सॉलिड के तो भैया देखो एकदम चिपक गए, एकदम चिपक गए तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम ना छोड़ेंगे सनम तेरा साथ। वो वाला सीन हो गया इनका। ये देखो भैया मस्त है। ये मान लो भैया सिंगल लाइफ है। ये लो भैया सिंगल लाइफ है। इसका लाइफ कौन सा है भैया? सिचुएशनशिप है। सुना होगा आपने आजकल सिचुएशनशिप। ये भैया प्रॉपर एकदम वन वुमन मैन है, मतलब pro अच्छे से रिलेशनशिप में है। ज्यादा मतलब इस एग्जाम्पल को गलत मत समझिएगा, ठीक है? बस इसको याद रहे, स्पेलिंग गलत हो तो बुरा मत मानिएगा, कोई बात नहीं। बस समझ गए? ये चीज आपको हमेशा याद रहेगा कि ये सिंगल है, अपना अलग रहता है। ये सिचुएशनशिप में है, मतलब कभी पास आएगा कभी दूर जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वन वुमन है, वन वुमन या वन मैन, डायरेक्ट लिख दो, वन वुमन या वन मैन है। ये मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, ठीक है? क्या एग्जाम्पल लाए हो भैया? ठीक है, ये तुमने पढ़ रखा है ये सारे कुछ, एक बार आप। मैंने ऐसा सोचा हटा दूं पहले, पर आप देख लीजिए, जब आप रिवीजन करो तो सबको मिल जाए एकदम, मतलब जो आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा इसका तो ऐसे मिल जाए। और अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर आपके सिलेबस, ठीक है? जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं, सबसे पहला है भैया सॉलिड स्टेट। क्या है सॉलिड स्टेट? कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे पहले। इसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि भैया रिलेशनशिप में है। इसका डेफिनेट शेप है कि दो लोग हैं तो दो ही लोग हैं, और तीन होंगे तो तीन ही होंगे, दो है तो दो ही रहेंगे। चलिए ठीक है। ये काफी रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होता है। दो लोग हैं रिलेशनशिप में, मान लीजिए, वो काफी रिजिड है, मतलब कभी अलग नहीं हो सकते हैं, साथ रहेंगे हमेशा। अगर मतलब काफी सीरियस रिलेशनशिप है, साथ रहेंगे। इनकम्प्रेसिबल है, अगर एक एक कंप्रेस करेगा तो दूसरा उसको बचाएगा, दूसरा कंप्रेस करेगा तो उसका, और दूसरा कंप्रेस करेगा तो पहला उसको बचाएगा। बस ये इनकम्प्रेसिबल मतलब कभी दबेगा नहीं। उनके बीच में जो प्रेशर है, अगल बगल से जो फैमिली प्रेशर है मान लीजिए, काफी ज्यादा है उनपे। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा प्यार है भैया उनके बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
डिफ्यूजन मतलब एक दूसरे से दूर दूर काफी कम जाएंगे, क्यों? क्योंकि वन वुमन मैन है, वन वुमन मैन है। रबर बैंड हो गया, अब एक एक एग्जांपल देख लीजिए, रबर बैंड हो गया, फैलाइए फैलाइए फैलाइए, छोड़िएगा, वापस आ जाएगा, रिलेशनशिप जैसा। अगर अच्छा रिलेशनशिप है तो फैलाइए फैलाइए, छोड़िएगा, वापस आ जाएगा। साल्ट एंड शुगर क्रिस्टल हो गया, साल्ट एंड शुगर क्रिस्टल, ये देख सकते हैं आप, साल्ट एंड शुगर, ये सॉल्ट है। सॉल्ट है ना भैया, ये कि शुगर है? आप बताइए क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। पाउडर्ड शुगर या सॉल्ट जैसा लग रहा है? सॉल्ट ही है। चलिए ठीक है, जो भी है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉल्ट है। देखिए मतलब ये आप इसको कैसे भी जार में रखिए। मान लीजिए आपको रख दिए, आप ग्लास में रख दिए, एक चम्मच में से यहाँ पर है, चम्मच में अपना शेप ले लिया, यहाँ नीचे गिरा तो अपना शेप ले लिया। किसी जार में रख देंगे तो वहाँ अपना शेप ले लेगा। स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज देख रखा होगा आपने, स्पॉन्ज छोड़िए, जो आपने देख रखा होगा वैसे, पर इससे एक और अच्छा एग्जांपल है। आपने व्हाइट रसगुल्ला खाया है कभी? एक व्हाइट कलर का रसगुल्ला मिलता है हमारी तरफ काफी। क्या भालू बासी ऐसी कुछ नाम बोलते हैं उसको? बताइए कमेंट में, ऐसी कुछ बोलते हैं भालू बासी ऐसी करके, उसको अगर कंप्रेस करेंगे ना आप, तो उसका जो रस होता है वो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर्स में जो होता है, छोटे छोटे पोर्स में, उसमें एयर रहता है, तो जैसे उसको छोड़िएगा वापस उसमें एयर भर जाएगा, वापस अपने रीगेन सेव कर लेगा। बस यही सॉलिड है। और इसका अगले एक अगला स्टेट होता है लिक्विड, इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, सिचुएशनशिप जैसा है, जिसको जहां जाना है जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही रहेगा, क्योंकि स्टेट तो चेंज नहीं होगा ना दोनों का। दूर मतलब ये कहाँ पे आ गया भैया, आप बहुत आगे आ गए, चलिए। स्टेट तो मतलब इवन जब हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, मान लीजिए कि सिटीजनशिप में है, उनको फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से, तो कहीं भी जाएं कुछ भी फर्क फर्क नहीं रहा, इसलिए वॉल्यूम फिक्स है। इजिली फ्लो कर जाएंगे किसी की तरफ भी। फ्लूइडिटी काफी उनकी हाई होती है, लिक्विड का भी काफी होती है। मॉडरेट डिफ्यूजन, थोड़े बहुत डिफ्यूजन, थोड़े बहुत मतलब कभी अलग हो गए, कभी पास आ गए, कभी ये कभी वो, बस यही है। एग्जाम्पल देखे तो वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स। लगता है आपके प्रेम भाई एग्जाम्पल के लिए पक्का सुनाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया ना। एग्जाम्पल से एक्वाटिक एनिमल्स हो गए। लिक्विड के बीच में गैप होता है, गैप में एयर फिल हो सकता है, तो वहीं जो एयर फिल होता है, जो एक्वाटिक एनिमल जितने अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर वगैरह रहते हैं, समुद्र एक सेकंड में हाथ कहाँ गया, समुद्र के अंदर रहते हैं, वो उसी मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। फिर भैया से बात करना पड़ेगा एक बार। तो जो गैसेज स्टेट है देखते हैं, चलिए। गैसेज स्टेट क्या हो गया भैया? सिंगल लाइफ है, कोई फिक्स है अपनी, कोई वॉल्यूम नहीं, जहां मन जहां जा रहे हैं, जहां मन वहां घूम रहे हैं। हाईली कंप्रेसिबल, अकेले रहे, छोटे एक एक ही इंसान है भैया, कैसे भी रूम में रख दो, कहीं भी रख दो, आराम से रह लेगा। स्मॉल सिलेंडर, जैसे अभी रियल एग्जांपल पे आते हैं, जैसे कि गैस हो गया। डिओड्रेंट हो देखा है आपने, तो जब डिओड्रेंट बाहर निकालते हो तो गैसेस फॉर्म में निकलता है, लेकिन उसको इतना हम कंप्रेस कर देते हैं, प्रेशर। एक चीज आपको बता देता हूँ, जिस चीज पे जितना प्रेशर लगता है वो चीज मतलब उतना उसका स्टेट चेंज होता है, मतलब प्रेशर से स्टेट चेंज होता है। गैस से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाए, लिक्विड बन गया। लिक्विड में बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, वो सॉलिड बन जाता है। इस एग्जांपल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे, लेकिन ये चीज आप याद रखना। पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैपिड, सिंगल है भैया, कहीं मूव करेगा। एक्सर्ट प्रेशर, सिंगल मूव है भाई, इधर उधर मर रहा है मतलब इधर उधर घूम रहा है, जाके किसी और को भी परेशान कर रहा है, कभी और किसी को परेशान कर रहा है। तो जो गैस होते हैं, जैसे मैंने डिओड्रेंट का एग्जांपल दिया, उसमें जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, वो डिओड्रेंट की जो बोतल होते हैं उसके ऊपर एग्जर्ट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों प्रेशर एक्सर्ट करते हैं भैया? उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत ज्यादा होता है। किसके? गैसेस पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर गैस जो हो गए, फिर बलून्स हो गए। बलून्स मतलब, बलून्स भैया मतलब हो गए ये हॉट एयर बलून है जो आपने देख रखा होगा, इसमें भी ये क्या छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं भैया, ये फ्लेम है। फ्लेम, इसके अंदर क्या भर रहा है, इसके अंदर गैस भर रहा है, यही गैस से ये हवा में उड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, जो आपने भी कोरोना आया था 2020 में, कोविड आया था, उसमें आपने देख रखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत ये हो रहा था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर आप कभी देखिएगा, जब वो बाहर निकलता है ना तो लिक्विड फॉर्म में दिखता है आपको, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहता है उसमें, लेकिन जैसे आपके पास आएगा तो आप लिक्विड थोड़ी पी रहे हो ऑक्सीजन के नाम पे। मैं अभी ऑक्सीजन ले रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में थोड़ी है, गैसेस फॉर्म में। लेकिन जो उस सिलेंडर के अंदर होता है वो लिक्विड फॉर्म रहता है। लिक्विड फॉर्म क्यों रहता है? मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ही गैस है, गैस कैरी कर रहे हैं आप, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर में आप गैस कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा कैरी कर पाओगे, लिक्विड है, उसको इतना कंप्रेस कर दिए, बहुत कम हो गया। कम हो गया, उससे क्या हो गया भैया, बहुत ज्यादा गैस को एक छोटे से कंटेनर में कैरी कर पाएंगे, तो इससे क्या हो गया, इजीली हम मूव कर सकते हैं उसको कहीं भी लेके। इसी चलते हम इजीली मूव कर सकते हैं। ये सही जगह लिख रहा हूँ, मैं बता दूंगा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाईली कंप्रेसिबल typically refers to the substance or material that can significantly decrease its volume when pressure is applied। जैसे बताया मैंने कि जो गैस होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, जैसे बताया था, अगर इस पे प्रेशर लगेगा
तो ये क्या, कौन सा लिक्विड, ये बन जाएगा भैया लिक्विड फॉर्म में, स्टेट चेंज कर लेगा। उसके बाद भैया लिक्विड बहुत ज़्यादा वो ये लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो ये बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है भैया, यही है कंप्रेसिबल का मतलब। और जो प्रेशर का यूज़ होता है बस यही मतलब है, और ऐसा कुछ नहीं है। आइए अगला देखते हैं। ये जो मैंने बता दिया हॉट एयर बलून के नाम बारे में। डिफ्यूजन एंड प्रेशर, जब गैस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उनका वो बहुत ज़्यादा होता है, इसके चलते वो बहुत ज़्यादा मूव कर पाते हैं। सिंगल लाइफ है भैया, एकदम अकेले अकेले हैं। बहुत ज़्यादा पार्ट भी गैप है हमारे ये में। दो रिश्ते हैं, मान लीजिए उसमें सिंगल है तो क्या ही मतलब है किसी को, कहीं भी घूमो कहीं भी करो। स्मेल ऑफ फूड हो गया, तो स्मेल ऑफ फूड से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे भैया जब हमें खाना को, तो उस खाना के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो उसके स्मेल होता है, जो उसमें लिक्विड फॉर्म होता है। देखिए आप जैसे मतलब मान लो आप चिकन बना रहे हो, चिकन में क्या है, लिक्विड फॉर्म में आपने उसमें पानी डाला। जब उसको आप गर्म करोगे तो जो लिक्विड फॉर्म में जो उसमें है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके रूम में मूव करने लग जाएगा, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स हो गया। इसलिए जब खाना बनता है उस समय वो ज़्यादा स्मेल करता है लेकिन जब वो बन जाएगा, उसमें आप किचन में जाओ तो किचन थोड़ा इंट्रैप रहता है, उसमें गैस वगैरह इंट्रैप रहते हैं, इसलिए महकता है, ऐसे नहीं महकता है। प्रेशर इन गैस, गैसेस पार्टिकल्स मूव रैंडमली है, क्यों मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में काफी ज्यादा फ्री स्पेस होता है, इसलिए काफी ज्यादा मूव करता है। जो आपस में ये कोलाइड करते हैं, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बस इनको ये देखिए, बस जो गैस होते हैं, अगर मैं सही बताऊँ तो ये बस काइनेटिक एनर्जी और ये प्रेशर के अराउंड, एक सेकेंड सॉरी, प्रेशर के अराउंड ये मूव करता है, बस इन्हीं दो चीज के अराउंड ये मूव करता है गैस। ये दोनों हाई, ये काइनेटिक एनर्जी हाई होता है और प्रेशर इसमें बहुत क्या कम होता है। सही पकड़ा। टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर चलिए आगे बताता हूँ, प्रेशर इसमें बहुत कम होता है। द कोलाइजन क्रिएट्स प्रेशर विच एक्सप्लेन वाई गैस कैन स्टोर इन सिलेंडर। जैसे मैंने आपको बताया डिओड्रेंट, डिओड्रेंट इसलिए उसके अंदर स्टोर होता है, जो इसके कंटेनर्स होते हैं, देर होगा तो ब्लास्ट भी कर सकता है। इसका एक एग्जांपल ब्लास्ट का दिखा है, जैसे कुकर में सीटी होता है। कुकर में सीटी किस लिए होता है, जिसके अंदर गैस है वो निकल जाए, अगर नहीं निकलेगा, देख रहा को आपने वीडियो में, कुकर फट गया, ये फट गया, वो फट गया। इसे जो सीटी होता है उसको अच्छे से रखिएगा, अपनी मम्मी को जरूर बताइएगा कि जो सीटी होता है उसको अच्छे से मतलब साफ करें, अच्छे से उसको फूकेंगे ना, तो उसके आसपास आपको हवा निकलते दिखेगा। मुंह में सटाइए ज्यादा, खाने का चीज नहीं है वो। तो बस यही है। हाँ चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको। डिफ्यूजन देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने। डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया भैया, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं बस क्या ज्यादा होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। मान लीजिए रूम में किसी उस कोने में डिओड्रेंट मारा, और यहाँ पे महक क्या आ रहा है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। स्पेस भैया, स्पेस ज्यादा है गैस में, जिसके चलते ये बार बार इधर उधर मूव करते रहते हैं, इसलिए डिफ्यूज काफी ज्यादा होता है गैसेस। क्योंकि देखिए डिफ्यूजन इज मिक्सचर ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो गैसेस के एटम्स है, एटम्स मतलब टिनी पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, इसी की वजह से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप है। उसके बाद किसमें होगा भैया, लिक्विड में होगा। उसके बाद किसमें होगा भैया, सॉलिड में होगा। तो जो एनर्जी पार्टिकल होता है ड्यू टू देयर मूवमेंट इसको, जैसे कहा मैंने, गैसेस पार्टिकल का सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होता है वो क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जैसे ये मूव कर रहा है, ये मूव जो कर रहा है क्यों कर रहा है, मेरा हाथ है, चलिए हाथ मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि मेरे पास एक एनर्जी है। इस एनर्जी जो मूव कर रहा है, जिस एनर्जी से के द्वारा हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मूवमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बहुत जगह मैं पता है आपको डायरेक्ट के ही लिखूंगा। के ही का मतलब क्या होगा भैया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट। ये आप लिख ले कभी, मतलब फ्रंट, इस चैप्टर के फ्रंट पेज पे लिख लें कि के ही मतलब भैया काइनेटिक एनर्जी होता है। बस ये जो बताई दिया मैंने आपको, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल मूव फास्टर। हाँ भैया, यही चीज तो मैं ढूंढा था तब से पढ़ाने के लिए आपको। टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल जो है भैया वो बहुत तेज तेज मूव करेंगे। तेज तेज मूव करेंगे इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का, बताओ भैया प्रेशर क्या होगा। पार्टिकल्स तेज तेज मूव करने लगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया। पार्टिकल्स कब तेज मूव करेंगे, एक सेकंड पीछे आते हैं मेरा। पार्टिकल्स कब तेज मूव करेंगे, जब प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, जब टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स के मूवमेंट बढ़े, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अरे भैया ये लिखता क्यों नहीं है, अरे भैया, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, उससे तो क्या हुआ भैया, प्रेशर जो हुआ वो कम हुआ। बस ये रिलेशन पक्का याद रखिए, ये तीन रिलेशन है। इसे कहीं लिख लीजिए, अभी तुरंत लिखिए।
देखिए मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लिया, बस चलिए। हीटिंग स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, जैसे कहा टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग बढ़ेगा, इसके चलते गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे, इसके चलते डिफ्यूजन जल्दी होगा। चलिए, खाना हुआ। खाना जब बना रहे हैं उस समय बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ये जरूर कमेंट करें, मैं नाम देखता हूँ, सबके देखता हूँ, अगर नहीं होगा मैं डांट उठ दूंगा कभी। एक एक्टिविटी है, सिरिंज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को बाहर निकाल देंगे। पिस्टन बाहर निकाल दिए, उसके अंदर पहला जो पिस्टन है उसको हम खाली रखेंगे। दूसरा जो पिस्टन है उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तीसरा जो पिस्टन है उसमें हम थोड़ा सा क्या, कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क, जो बैडमिंटन खेलते हो तो जो कॉर्क से खेलते हो उसके जो नीचे का पार्ट होता है उसको आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में एक सीरीज में डाल देंगे। और उसकी जो टिप है, ये टिप जो है उसको रबड़ कॉर्क से बंद कर देंगे, ठीक है, रबड़ कॉर्क से। जो कॉर्क है उसी से इसको बंद कर दिया कि उसमें से निकले ना। उसको तो वापस पिस्टन डाल देंगे उसमें, इस लेवल तक पिस्टन डाल देंगे। सबसे पहला पिस्टन में क्या हो गया भैया? सबसे पहला पिस्टन में क्या है? सबसे पहला पिस्टन में क्या है? कुछ नहीं है, एम्प्टी है। दूसरे पिस्टन में क्या है भैया? लिक्विड है। तीसरे पिस्टन में क्या है भैया? कॉर्क के पीसेस हैं। कॉर्क के पीसेस हैं, चलिए ठीक है। अब हम इस पिस्टन को डाल दिया, अब हम पिस्टन को दबाना शुरू करेंगे। पिस्टन दबाना शुरू करेंगे। अब आप 1 मिनट सोचिए, थोड़ा मैं पानी पी लूँ, कि सबसे ज्यादा पिस्टन जब ये होगा, पिस्टन को दबाएंगे, सबसे जल्दी पिस्टन कौन सा दब जाएगा, सबसे ज्यादा मुश्किल किसको दबाने में होगा। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से कनेक्ट करी है, एक एक एग्जांपल। एक्टिविटी 1.1 बताया था मैंने, उसी से रिलेटेड है ये। ऐसे फिर पानी पी लो। सबसे ज्यादा कौन होगा? गैसेस पार्टिकल्स है, बहुत ज्यादा दूर है, हाईली कंप्रेसिबल है। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे पिस्टन को, जब ये पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, जब ये पिस्टन कंप्रेस हो रहा है सबसे पहले कौन दब जाएगा? जो गैसेस पार्टिकल्स है वो दब जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आगे भी आप, गैसेस पार्टिकल्स है वो सबसे पहले दब जाएंगे, ये क्वेश्चन जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो। उसके बाद लिक्विड आ गया, ये बंद है, देखिएगा ये जो इसका सिरिंज का ये पार्ट है ये बंद है। लिक्विड आएगा भाई, कितना भी कंप्रेस करिए, एक लिमिट तक आएगा। मान लीजिए यहाँ तक लिक्विड आ गया, यहाँ तक लिक्विड भरा था आपने, यहाँ तक लिक्विड आ गया, इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते आप इसको, ये भी एक लिमिट है। हो सकता है इससे भी मतलब कमी हो, लेकिन बता रहा हूँ इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं करते। गैस के फॉर्म में पूरा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एकदम खत्म ही हो जाएगा। चाहे आप बंद करो ना करो, गैस निकल जाएगा डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता गैस को। सॉल ये आ गया, कॉर्क का पीस आ गया, क्या है भैया? कॉर्क का पीस सॉलिड है। यहाँ तक भरा है आपने, यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि उसमें वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि उसमें जो प्रेशर है, जो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, क्या है भैया? प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। लेसन बताया ना अभी मैंने, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भैया कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। माफ करिएगा, वो मिटा दूंगा मैं। बस यही है, देखिए, 100 ml के 3 सिरिंज लेने हैं, उसके नोजल्स को बंद करना है रबड़ कॉक से। उसके बाद रिमूव द पिस्टन, जो पिस्टन ऊपर बताया मैंने, ये पिस्टन, इसको रिमूव हटा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया? एक सिरिंज को खाली छोड़ देना है, एक सिरिंज में पानी भर देना है, एक सिरिंज में चौक डाल देना है। चलिए, चौक बोलिए या कॉर्क बोलिए, बात बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्जाम में चौक लिख के आएगी, आपके एनसीईआरटी में चौक वर्ड यूज कर रखा है। फिर पुस्टन पुस्टन डाल देंगे, फिर लिटिल वैसलीन लगा देंगे कि स्मूथ हो। स्मूथ, लेकिन अगर जब वैसलीन बस आपको जरूरत पड़ेगा, इसमें जरूरत पड़ेगा, सॉलिड में जरूरत पड़ेगा। बाकी लिक्विड है तो पानी से भीग ही गया भैया, कि उसमें क्या है, जरूरत पड़ेगा। फिर पुस्ट पिस्टन को पुश करेंगे, देखेंगे कौन सा ज्यादा कंप्रेस होता है। ज्यादा कंप्रेस कौन होगा? मैं ऑर्डर लिख देता हूँ चलिए आपके लिए। ज्यादा कंप्रेस होगा भैया गैस। फिर कौन होगा? गैस होगा भैया। और कौन सा होगा उसके बाद? लिक्विड। उसके बाद कौन सा होगा भैया? सॉलिड। यही कंप्रेसिव होगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? गैस होगा, सबसे उसके बाद कौन सा होगा? लिक्विड होगा। उसके हाँ, फिर उसके बाद कौन सा होगा? सॉलिड होगा। बस यही देखिए, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो काफी पास पास है, काफी पास पास है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो हल्के दूर दूर है, इसीलिए इसको हल्का कंप्रेस कर सकते हैं। जब पिस्टन ऊपर से लगेगा तो ये हल्का कंप्रेस होगा, ये हल्का कंप्रेस होगा। ये तो भैया पूरा ही कंप्रेस हो जाएगा, ये तो बाहर ही आ जाएगा सारा। ये तो पूरा यहाँ से निकल ही जाएगा। अगर ये मान लीजिए सिरिंज रहता, ये निकल जाता, ये कुछ इस लेवल तक आता। ये तो देख लो भैया, यहाँ तो जगह ही नहीं है, थोड़ा सा भी कहीं थोड़ा सा जगह ही नहीं है, ये तो यहीं पे रह जाएगा। यहाँ तक है ना, मान लीजिए यहीं तक रह जाएगा एकदम, यहीं पर स्टॉप कर जाएगा। इसका जो पिस्टन है, ये सब डायग्राम आप थोड़ा सा रफ पे बना लीजिएगा, कैसे बनाइएगा। एक ऐसा बीकर ले लीजिएगा,
या मान लीजिए ऐसे पिस्टन ले लीजिएगा, पिस्टन का ऐसे मुंह बना के यहाँ बंद कर लीजिएगा। बाकी डायग्राम तो अच्छा बनाते हैं हमसे। बस इसमें यहाँ मान लीजिए सॉलिड है, पार्टिकल्स पास पास है, यहाँ से पिस्टन दबा तो ये कम दबेगा। ये लिक्विड है, इसका पिस्टन थोड़ा ज़्यादा दबेगा। ये सॉलिड का लेवल हो गया, ये लिक्विड का, सॉलिड का मान लीजिए यहाँ पे हो गया, चलिए ये लिक्विड का लेवल हो गया। गैस का मान लीजिए यहाँ बनाया, ये गैस का लेवल हो गया, गैस एकदम निकल गई है बाहर। ठीक है, बस ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, ये मान लीजिए एक प्लेट है, प्लेट दे रखा है आपको। प्लेट में तो भैया मोमोज खाते हैं हम कुरकुरे मोमोज। तो प्लेट है, प्लेट में जो मतलब जो पार्टिकल्स है वो काफी पास पास है, इसलिए प्लेट को ऐसे दबाइए, वो टूट जाएगा, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, आप उसको दबा नहीं सकते हो। चलिए ठीक है। और क्या है भैया, अगला क्या है भैया, लिक्विड है। लिक्विड पार्टिकल्स का दूर दूर है, मूवमेंट देखिए थोड़ा बहुत मूवमेंट है। इसी थोड़े बहुत मूवमेंट को डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा सा कम है। इसमें डिफ्यूजन भैया तो है ही नहीं, इसका डिफ्यूजन भैया सबसे ज्यादा है। तो इसके जो गैस के पार्टिकल्स है देखिए वो थोड़े मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है इन पे। काइनेटिक एनर्जी का भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा इसमें होता है, उसके बाद इसमें होता है, ये मान थोड़ा सा कम है, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी भी निग्लेजिबल होता है। ठीक है। मैग्नीफायर पिक्चर है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैज बीन सीन एंड कंपेयर्ड विद थ्री स्टेट। इसमें क्या देख रहे हैं भैया, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, काफी जहां मन वहां जा रहा है, बहुत पार्टिकल के बीच में स्पेस है, जहां मन वहां घुस जा रहा है। जो लिक्विड सॉलिड है, ये तो भैया हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो भैया एकदम पूरा वन वन वूमेन मैन है, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। ये जो भैया लिक्विड हो गया, ये थोड़ा सिचुएशनशिप में ही थोड़ा थोड़ा इधर उधर भटक लेता है। ये तो भैया सिंगल लाइफ है, हम तो कहीं भी घूमे, कोई रोकने वाला नहीं है हमें। कैन मैटर चेंजेस स्टेट। चलिए 5 सेकंड सोचिए। एक, चार, पाँच, चलिए। पहला लेक्चर में आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया था, एक डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम जैसे ऐसा दिखता है, कुछ डायग्राम मैटर चेंज स्टेट करता है ना। सबसे पहले भैया कौन सा स्टेट में जाता है, मान लीजिए आइस है। आइस सबसे पहले कौन सा स्टेट में है भैया, आइस सॉलिड स्टेट में है। आइस का एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, आइस है ये। आइस सबसे पहले कौन सा स्टेट में है भैया, सॉलिड में है। उसके बाद कौन सा स्टेट में जाएगा भैया, लिक्विड के स्टेट में जाएगा, लिक्विड स्टेट में जाएगा। उसके बाद कौन से स्टेट में जाएगा भैया, उसके बाद गैस स्टेट में जाएगा। चलिए, तो आइस मैटर चेंज, स्टेट चेंज करता है, हाँ करता है भैया। ये 3 स्टेट रह गए आपके सामने, बस इतना ही है इसमें, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। यहाँ लिख रखा है कि स्टेट्स ऑफ वाटर, तो ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, एग्जिस्ट करता है। जो वाटर होते हैं वो तीनों में, जैसे बताया मैंने, आइस, लिक्विड, स्टीम, तीनों में कन्वर्ट होता है। आइस, वाटर या वाटर वेपर, तीनों में जाता है। 10 मैटर चेंजेस स्टेट, एक टॉपिक है भैया, कहाँ गया भैया वो। चलिए अभी आगे है, रहने दीजिए उसको आगे ही। व्हेन हीट इज एडेड पार्टिकल मूव फास्टर एंड ब्रेकिंग देयर बॉन्ड एंड चेंज स्टेट। ठीक, हीट जब ऐड होगा, हीट कैसे ऐड होता है भैया, टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जो पार्टिकल्स है भैया वो ज़्यादा मूव करेंगे, जो पार्टिकल्स है मूव, ये ज़्यादा मूव करेंगे। ठीक है। जब हीट कम कर देंगे, टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके चलते जो मूवमेंट है, मूवमेंट भी भैया कम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भैया भी आपका कम हो गया है। बस जितने ज़्यादा प्रेशर होगा, उस चलते वो सॉलिड बन जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे वो सॉलिड बन जाएगा, गैसेज से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये देखिए बस यही है, ये डायग्राम भैया, ये डायग्राम तो बहुत जरूरी है। ये डायग्राम मैं 3 बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, 4 बार गली कर दिया, 4 बार अंडरलाइन किया, बहुत जरूरी डायग्राम है ये, आपके रिलेशनशिप से ज्यादा। तो द मेल्टिंग स्टेट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ये दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए दिख रहा है। मेल्टिंग स्टेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जो बॉन्ड होते हैं, सॉलिड के जो बॉन्ड होते हैं, ये मान लीजिए सॉलिड के बीच का एक बॉन्ड है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जिस बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में उतना मुश्किल आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, जो तीसरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आ पाएगा जल्दी। रिलेशनशिप हल्का कमजोर है, तीसरा बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा, और कमजोर है, समझ ही लो फिर आगे। तो जो सॉलिड स्टेट है उसको हीट पकड़ाए हम, मतलब मान लीजिए ये आइस है, आइस को हल्का हीट दिए हम, वो बन गया भैया किस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। फिर वापर वाटर को हीट किए, वो भैया किस बन गया भैया, वो स्टीम बन गया, ये वाटर वेपर बन गया। वापस स्टीम को कूल किए हम भैया, ये वापस वाटर बन गया। फिर वापस से वाटर को हम कूल किए, क्या बन गया भैया, वापस से आइस बन गया, वापस से आइस बन गया। बस इतना ही है, इसकी की पॉइंट्स याद रखिएगा, ये जरूरी है। हीटिंग ऑफ आइस टू वाटर, भैया ये एग्जांपल पक्का देखो यार, ये बहुत जरूरी है।
ठीक है भैया, ये बहुत जरूरी है। आइए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको 150 ग्राम आइस ले लेना है एक बीकर में। प्रॉपर मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ इसको, इसीलिए कि इसमें ये थोड़ा जरूरी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है ये नाम का, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। मैंने देख रखा है क्वेश्चन, लगभग काफी सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से बने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जो आइस डाल दिया बीकर में, उसके बाद आपको, डायग्राम है क्या इसका? नहीं, डायग्राम चलिए नहीं है। मान लीजिए बीकर है, बीकर में आइस डाल दिया, उसके बाद हम इसमें थर्मामीटर डालेंगे। ये थर्मामीटर मान लीजिए, थर्मामीटर डाला हमने, ठीक है। उसके बाद हम बीकर को धीरे धीरे गर्म करेंगे। बीकर को हम धीरे धीरे, भैया आप क्या कर रहे हो, बीकर को धीरे धीरे गर्म कर रहे हो। येलो फ्लेम है भैया आपके पास, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। गर्म करते करते क्या हुआ भैया, आइस जो मेल्ट करेगा वो सॉलिड फॉर्म से आ जाएगा भैया लिक्विड फॉर्म में। और पानी को बॉयल कर रहे हैं, पानी को और बॉयल कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में जा रहा है भैया, ये लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में। पार्टिकल लेवल पे क्या होगा, मेल्टिंग में हीट इंक्रीज कर रहा है भैया, वापस से वही बात, वही पुराना बात, एक ही बात लेके चल रहे हैं भैया, तब से आप क्या कर रहे हो, एक ही बात ही है इसमें। इसीलिए कहा भैया, ये शुरू शुरू कहा था मैंने, ये चैप्टर काफी अच्छा है। काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, से पार्टिकल मूव फास्ट हो गया, बॉड ब्रेक होने लग गया, और टर्न्स इनटू लिक्विड हो गया। बॉइलिंग में क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया, बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया उसके पास, फिर वापस से वही हीट वाला बात है इसमें, हीट करे बॉइलिंग करे, एनर्जी हो गया, वो गैस बन गया। लेटेंट हीट, चलिए अब लेटेंट हीट समझते हैं। मान लीजिए ये है भैया आपका आइस, और ये बन गया ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन गया, इस ट्रांजिशन को इस ट्रांजिशन को इस ट्रांजिशन करने को जो करते हैं, जिस जो हीट लगता है ना, उसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या आप समझ गए भैया, एक लाइन में एकदम क्लियर क्लियर समझाया मैंने। लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलेंगे। फिर यहाँ से आए भैया, सॉलिड जो है ये बन गया भैया गैस बन गया, ये बन गया भैया गैस, ये है लिक्विड। ये जो आया, यहाँ पर भी आपको कुछ हीट लगा, इस हीट को भी क्या बोलेंगे भैया, लेटेंट हीट। तो बस यही स्टेट चेंज करने में, मैं लिख दूं, द हीट दैट इज नेसेसरी टू चेंज द states of matter, this heat is called latent heat। ये वही लेटेंट हीट, वो वाला लेटेंट नहीं है जब सो देख रहे थे जो बैन हो गया था, वो पता नहीं जो भी हुआ अभी उसका पता नहीं क्या होगा। हाँ चलिए ठीक है, लेटेंट हीट हुआ वही, चलिए ठीक है, समझ गए। एक बार और बताता हूँ। आइस जो है, आइस को हमने गर्म करा, लिक्विड बना, लिक्विड वापस से हमने गर्म करा, गैस बना। वो जो गर्म करा हमने, जो उस समय गर्म करा हमने, वो जो हीट है, जो इसको स्टेट चेंज करने में मदद कर रहा है, वो जो हीट है, उसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। द हीट दैट इज नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज दैट ही दिस हीट या दैट हीट, या जो बोलिए, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। बस आपको इस टॉपिक में जो लेटेंट हीट है, आपको इसमें इतना ही समझना है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, जो डायग्राम वगैरह है ये अच्छे से आप बना लीजिएगा। हीट क्या होता है, डिफ्यूजन, प्रेशर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर उल्टा क्यों होता है, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करता है। और एक और बात कहूँ तो सारा खेल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ही है। क्या क्या किसका खेल है, काइनेटिक एनर्जी। चलिए अब आगे देखिए, देखते हैं। जैसे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से हमें जाना है भैया गैस स्टेट में। उस स्टेट को क्या बोलते हैं भैया, वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस को जाना है, ये रुक जाइए अभी, डिपोजिशन रुक जाइए। फिर लिक्विड से जाना है भैया हमने ये सॉलिड फॉर्म में, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं भैया, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। सॉलिड से हमें जाना है लिक्विड स्टेट में, इसको बोलते हैं भैया फ्यूजन। गैस को जाना है ये लिक्विड स्टेट में, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस जाना है डायरेक्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं भैया सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं भैया, सब्लिमेशन बोलते हैं। और वहीं वापस गैस से हमें सॉलिड में जाना है, इसको बोलते हैं भैया रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन। ये मैं लिखिए, सब्लिमेशन जो है ये जरूरी है, ये पूछेगा।
ये जरूरी है, ये उसके क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैंने देखा है, इसके भी क्वेश्चंस है, इसके आपके बोलूँ तो एक बता ही दूं क्या आपको अभी, जल्दी नहीं आगे बताऊंगा। फ्यूजन देखिए, जब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग, जैसे बताया मैंने, इसको मेल्टिंग स्टेट बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, मैंने अच्छे से डायग्राम लगा रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड बनाना, प्रोसेस ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, आइस, आइस बनाने की बात हो रही है भाई, यहाँ पे आइस बनाने की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। वेपराइजेशन, बॉइलिंग टू एवापोरेशन, बॉइलिंग लिक्विड टू स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब लिक्विड अपना किस स्टेट में, गैस स्टेट में चेंज करता है, कौन सा एनर्जी लगता है भैया, लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करने में एक हीट एनर्जी लगता है, उस हीट एनर्जी का नाम क्या है, लेटेंट हीट, सही बोला आपने, लेटेंट हीट। कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड, गैस से हम डायरेक्ट लिक्विड में कंडेंस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं उस पर, प्रेशर लगा के क्या हो गया भैया, वो गैस से वो बन गया लिक्विड, ठीक है। जैसे स्टीम हो गया, हॉट शावर टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ मिरर, ये जैसे ये देख लीजिए एग्जांपल होगा, एग्जांपल लगाया मैंने, कहाँ गया, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जैसे मान लीजिए गरम गरम है बाहर, मतलब अंदर अंदर काफी मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बाहर ठंडा है, तो ग्लास जो होता है वो ठंडा हो जाता है, इसलिए जो अंदर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी के चलते ये ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। चलिए वापस आते हैं वहीं पे। क्या भैया, आपने पूरे सैलरी स्लाइड सब कुछ दिखाई दिया हमें नोट्स, चलिए कोई बात नहीं, समझा भी दूंगा। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, एग्जाम्पल है भैया इसका, ड्राई आइस, ड्राई आइस, शादी वगैरह में देखा होगा आपने, जो हम एक धुआं क्रिएट करते हैं, धुआं क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं भैया ड्राई आइस। और ड्राई आइस आपने एक जगह और एक दो जगह और देख रखा होगा, डायरेक्ट ड्राई आइस में पता है क्या होता है, डायरेक्ट ये किस किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में, कोई लिक्विड स्टेट नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से लाइक डिपोजिशन वही होता है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन लीव्स इन विंटर व्हेन वाटर वेपर टर्न्स इनटू आइस, जो ये होता है जहाँ ठंडे जगह होते हैं, जैसे आयरलैंड ही बोला था मैंने भी आपके पिछले लेक्चर में, आयरलैंड जहाँ पे अरोरा बनता है, तो आयरलैंड में क्या होता है, बहुत ठंडा प्रदेश है, तो जो उनके पत्ते होते हैं ना, पत्ते के ऊपर मान लीजिए पानी है ही, क्योंकि वो तो लिविंग विंग्स है ना, तो पानी है ही उसके ऊपर, तो वो जो पानी होता है वो जम जाता है, इतना वहाँ ठंडा होता है, तो जो वही जो फ्रॉस्ट फॉर्म होता है ना, डायरेक्ट किस स्टेट में, मान लीजिए सॉलिड स्टेट में है उस समय ना, तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट जो वो, क्या बोल रहे हो भैया आप, जो जो गैसेज स्टेट में है, हाँ चलिए डिपोजिशन देखते हैं हम। डिपोजिशन में यही है, जब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड, जो गैस है वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बस डिपोजिशन के, इसे हम रिवर्स सब्लिमेशन भी कहते हैं। एक एग्जांपल देख रखा है मैंने, ये देख लीजिए आप, ठीक है। सब्लिमेशन देखते हैं भैया, ये डिटेल में सब्लिमेशन देखते हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड इन बिटवीन। कपूर देखा है आपने, कपूर, कपूर या नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल बोले तो जो आपके वॉशरूम वगैरह में रखती है मम्मी, या कपड़े वगैरह में रखती हैं, उसमें हमने कभी देखा है, रखा आपने, रखा 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 है, प्लास्टिक में रखा हुआ है, वो बड़ा है पहले भैया, कुछ दिन बाद वो छोटा हो गया, कैसे छोटा हो गया भैया, पानी तो बना ही नहीं उसमें, तो वही जो स्टेट चेंज होता है ना उसका, जो डायरेक्ट वो गैस से डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में बन जाता है। कैसे बन जाता है भैया, सॉलिड से गैस में क्या बन जाता है भैया, कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस, ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। क्या क्या दिया भैया आपने एग्जाम्पल, एक तो भैया कैम्फर हो गया भैया, कैम्फर हो गया भैया, एक हो गया आपका नेप्थलीन हो गया भैया, नेप्थलीन हो गया भैया, और एक क्या हो गया भैया आपका, ड्राई आइस, ड्राई आइस, ये 3 एग्जाम्पल है सब्लिमेशन के। सब्लिमेशन इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे बताया मैंने आपको, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ इसे कहते हैं, आपने बताया भैया अभी, कि जो डायरेक्टली है ना चेंजेस टू सॉलिड बन जाता है, इसी को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, गैस से सॉलिड बनने वाले को क्या बोलते हैं, रिवर्स सब डिपोजिशन और सब्लिमेशन। क्यों होता है भैया, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है और हीट होता है, हीट के कारण ये दो कंडीशन है, इस चलते हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे बताया मैंने आपको, आयोडीन भी होता है, ये लैब वगैरह में देखा होगा आपने, केमिस्ट्री लैब जैसे लिख रखा है मैंने, ये सारे सप्लीमेंट गैस बनते हैं। ये कैंफर आपने कहीं देखा होगा, घर में पूजा वगैरह होता है, देखा आपने, एथिलीन वो कपड़े वगैरह में रहते हैं, जो मतलब कीड़े मकोड़े ना पड़े कपड़े में। ड्राई आइस देख रखा होगा आपने, देखिए स्टेज तो, या लैब्स में,
शादी वगैरह में मोस्टली, ये शादी वगैरह में दिख जाते हैं आपको, जो धुआं निकलता है जमीन में ना, ये सब ड्राई आइस से निकलता है। यही है सब्लिमेशन, देखिए ये ड्राई आइस, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 क्या है भैया? सॉलिड CO2, देखिए मैंने बता दिया, सॉलिड CO2। यही है भैया आपका ड्राई आइस। इसमें क्या होता है भैया? डायरेक्ट सॉलिड से गैस, बस ये तो बता दिया आपको मैंने। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। अब बताइए भैया, ये तो आपने समझा दिया है, फिर से समझाएंगे आप हमें? हाँ जरूर समझाएंगे। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिसाइड करता है सब्सटेंस कौन सा है, कैसे भैया? सॉलिड है, पास पास है, एकदम पास पास है भैया, एकदम करीब करीब, डिस्टेंस कम है, सॉलिड हो गया। अगला आ गया भैया, क्या आ गया भैया? गैस आ गया, मान लीजिए पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है, मस्त माल मौला, सिंगल उंगल है, एकदम सिंगल लाइफ में है भैया, बहुत ज़्यादा गैप है, गैस है। उसके बाद आ गया भैया लिक्विड, ज़्यादा दूर नहीं है भैया, थोड़ा सा लेकिन डिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा गैप है अभी। तो ये जो सबसे कम गैप है सिचुएशनशिप, इसको बोलते हैं भैया ये लिक्विड स्टेट में है। तो जो बीच का जो डिस्टेंस है उसी से डिटरमाइन होगा कि कौन से वो स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऐसा बताया मैंने, कंप्रेसिबल बताया था, कंप्रेसिबल अच्छे से समझा रखा है आपको मैंने। इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है यहाँ पे भैया? इंक्रीजिंग प्रेशर बिकम पार्टिकल टुगेदर, पार्टिकल क्लोजर टुगेदर एंड कैन चेंज द गैस टू लिक्विड। जैसे बताया मैंने, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेस करिए कंप्रेस करिए कंप्रेस करिए, लिक्विड बन जाएगा। डिओड्रेंट का एग्जांपल दिया था मैंने। लिक्विफाइंग गैस, लिक्विफाइंग गैस किसको बोलते हैं भैया? CNG। कंप्रेस नहीं नहीं भैया, क्या बोल रहे हो? लिक्विफाइंग में CNG को थोड़ी बोलते हैं, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सही है, या लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, या ऐसे ही कुछ होता है, एक बार देख लीजिएगा आप क्या है, या मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैसेस टर्न इनटू लिक्विड्स। हाई प्रेशर है, गैसेस, ये गैसेस के पार्टिकल्स है भैया, ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, इन पे प्रेशर लगा, ये करीब आ गए, करीब आ गए, करीब आ गए, क्या हुआ? कम हो, डिस्टेंस कम हो गया, जिसके चलते क्या हुआ? स्टेट चेंज होने के लिए लिक्विड का डिस्टेंस आ गया। अब हम इसमें एक और चीज डाल दिया, टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम किया, क्या क्या बढ़ा भैया? टेम्परेचर कम करने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ भैया? कम, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, जिसके चलते क्या हुआ भैया? डिफ्यूजन भी कम हो गया। ये सब रिलेटेड है, जैसे बताया मैंने, डिफ्यूजन भी कम हो गया, जिसके चलते कौन से स्टेट में चल गया? लिक्विड स्टेट में चल गया। और करेंगे यही सारे, और टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर और बढ़ाएंगे, वो सॉलिड बन जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे, वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा। लेकिन वो अपना याद मत रखिए, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस से लिक्विड बन जाएगा। जैसे ऑक्सीजन होते हैं, LPG गैसेस होते हैं, जो सिलेंडर में स्टोर करने से पहले उससे हम अच्छे से पूरा कंप्रेस कर देते हैं। ये जैसे बताया मैंने, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड से चेंज डायरेक्टली इनटू गैस व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है भैया? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है भैया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इसका भाई काइनेटिक एनर्जी इतना ही बढ़ जाता है, इतना ही बढ़ जाता है कि इसको लिक्विड्स का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसके बॉन्ड के जो दो एटम्स है उसके बीच का डिस्टेंस इतना ही बढ़ जाएगा एक ही बार में, कि डायरेक्ट ये स्टीम बन जा रहा है भैया, डायरेक्ट ये गैसेस फॉर्म में चल जा रहा है। ये मेल्ट नहीं करता लिक्विड फॉर्म में, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, ये तो बता दिया मैंने आपके। देखिए जैसे ये लाइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी तक बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने। ये भी देखिए एग्जांपल है, रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर लिक्विफाइज गैस। कैसे? प्रेशर देखिए, प्रेशर बढ़ा, P बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, ये मान लीजिए गैसेस फॉर्म था, गैसेस फॉर्म को क्या हुआ भैया? ये लिक्विड फॉर्म में बन गया। मैंने इंक्रीज टेम्परेचर पार्टिकल मूव फास्टर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सॉलिड से लिक्विड गया, मेल्टिंग हुआ भैया, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ा, लिक्विड से गैस गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, कन्वर्ट हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, गैस से लिक्विड बन जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, फिर वापस लिक्विड से सॉलिड बन गया, और टेम्परेचर कम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। बहुत बार रिपीट कर दिया भाई, अभी तक तो याद होना चाहिए। हो गया याद? बस, बस यही चाहिए, याद करते रहिए, रास्ते जो बोलते जा रहा हूँ लिखते जाइए, याद करते जाइए, बस। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे, बस आप अच्छे से पढ़िए, बाकी मजाक मस्ती तो मैं करते रहता हूँ। एवोपोरेशन, देखिए एवोपोरेशन में सबसे पहले आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, इससे समझाता हूँ। एवोपोरेशन, और इससे से आपको समझ में आएगा कि एवोपोरेशन जो होता है,
देखिए एवोपरेशन में क्या होता है, स्टीम बनता है। बॉइलिंग में क्या होता है भैया, बॉइलिंग में क्या होता है, दोनों में स्टीम बनता है, दोनों में हीट इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक डिफरेंस है भैया बहुत ज्यादा, जो इवोपरेशन होता है, वो जैसे एक कपड़ा सूख रहा है तो इसका जो सबसे अपर लेयर है, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर पानी है, इसके ऊपर पानी है, इस पे धूप पड़ रहा है, इसका अपर लेयर है, इसके अपर लेयर से स्टीम बनता है, इसके अपर लेयर से स्टीम बनता है। और इसमें और लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बीच के, अपर के, लोअर, ऊपर, नीचे का लेयर गर्म होते रहता है, गर्म होते रहते होते वो ऊपर आ जाता है, फिर वो एवोपरेट कर जाता है। और एक चीज होता है, जो बॉइलिंग होता है वो होता है भैया 100 डिग्री सेल्सियस पे। और एवोपरेशन देख लीजिए, बाहर है कपड़ा, धूप, गर्मी में अभी गर्मी आ ही गया भैया, 40 डिग्री अभी भी पहुंच गया, गर्मी आ ही गया है, तो बाहर कपड़ा पसार रहे हो, एवोपरेट कर जा रहा है। कितना आइडियल टेम्परेचर चाहिए भैया आपको, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोलते हैं भैया 25 डिग्री सेल्सियस से लेके, मान लीजिए 50, मान लीजिए, चलिए इंडिया में 50-50 चल भी जाता है कहीं कहीं। बस यही डिफरेंस है, ये मेन दो डिफरेंस है, ये मेन दो डिफरेंस है, ये सारे लेयर पे हो जाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और एवोपरेशन करने के लिए सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बस यही है। एवोपरेशन का मतलब यही है। बस एक बार ये एक पढ़ देता हूँ मैं, और इसमें अगर कुछ समझाने लायक होगा तो समझा भी दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एवोपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है भैया, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। It occurs at surface of the liquid when molecules gains enough energy to escape into air and vapor. Air as a vapor, लिक्विड स्टेट में है, फिर से हीट एनर्जी मिला, फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, क्या होगा, समझ गए क्या होगा, बस बोल दूं क्या होगा, सिचुएशन शिप से सिंगल हो जाएगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर जो एवोपरेशन होता है वो कुछ फॉलोइंग स्टेप्स में होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। लिक्विड जो होता है उसका मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में होता है, कांस्टेंट मोशन मतलब जैसे मान लीजिए एक गाड़ी मूव कर रही है, एक गाड़ी मूव कर रही है 10 के स्पीड से, 10 के स्पीड, मैं वो नहीं पढ़ाया अभी, 10 के स्पीड से मूव कर रही है, अगले 10 मिनट बाद भी वो 10 की स्पीड से मूव कर रही है, इसको कहते हैं कांस्टेंट मोशन, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस निकालेंगे स्पीड में, तो जो 10 मिनट बाद के टाइम है 10 किलोमीटर, जो अभी का टाइम है 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो जगह डिफरेंस जीरो है, वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट मोशन में है। कांस्टेंट मोशन में विद वैराइंग अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो बढ़ते रहता है, खाना खा लिए भैया हम तो, एनर्जी बढ़ गया। ठीक है। ओवरकमिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, स्टेट चेंज होगा, बस ये वही है। इनफ एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स की जो हो जाता है, इसके चलते एयर में एस्केप कर जाता है। कूलिंग इफेक्ट, ये चलिए बता देता हूँ मैं। एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, कॉज लिक्विड टेम्परेचर टू ड्रॉप। दिस इज वाई एब्रेशन हैज अ कूलिंग इफेक्ट। स्वीटिंग कोल्स बॉडी, आप देखिए कपड़ा भी होगा ना, जब कपड़ा आप सुखाते हो, रूम में सुखाना, कभी रूम में देखना कपड़ा कुछ देर बाद ठंडा पड़ जाता है। क्यों भैया, जो मान लीजिए अपर लेयर है, यहीं पे आते हैं फिर से, इसका जो अपर लेयर का ये है, अपर लेयर का ये है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसको बस काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ रहा है, अपर लेयर वाला निकल गया भैया, वो तो अपने मजे में निकल गया, मस्त सिंगल घूम रहा है अब। लेकिन उसके नीचे का लेयर जो है वो अभी भी सिचुएशन के बोझ में दबा हुआ है, अभी भी उस बोझ में दबा हुआ है, वो तुरंत तुरंत आया है अभी उस स्टेट में। लोअर लेयर मतलब, लोअर लेयर बोल, मिडिल लेयर से मान लीजिए अपर लेयर में आया है, तो हल्का ठंडा होगा, उसको तो हीट होने में टाइम लगेगा अभी, इसीलिए जो एवापोरेशन होता है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। अब ये मत सोचिएगा कि सिचुएशन भी कूलिंग इफेक्ट देता है, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये एक मतलब यूनिवर्सल एग्जांपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओशियन में सबसे पहले मान लीजिए, यहाँ सन से शुरू करते हैं, मान लीजिए सन सबसे पहले यहाँ पड़ा। चलिए स्नो से शुरू करते हैं हम, या स्नो से शुरू कर सकते हैं, पर स्नो से मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। स्नो है, ये बादल है, मान लीजिए बादल है, पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरा, फिर उसके ऊपर सनलाइट पड़ा, सनलाइट से वो बर्फ पिघला, बर्फ पिघल के ओशन में गया, ओशन में जीव जानवर अपना मस्त एकदम एंजॉय किया पानी को, ठंडा ठंडा पानी आया है तुरंत। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओशन में फिर से वापस सन पड़ा, एवोपरेशन हुआ, एवोपर वाटरफॉल से भी आ रहा है पानी, एवोपरेशन हुआ वापस से, एवोपरेशन होके क्या बना भैया, वापस से स्टिक क्लाउड बना, रेन हुआ, पानी बढ़ा, फिर से पानी बढ़ता एवोपरेशन हुआ। बस यही प्रोसेस कंटिन्यूसली 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 रिपीट होते रहते हैं। ठीक है।
बस एवोपरेशन इतना ही था। एवोपरेशन में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एवोपरेशन तो आसान है भैया। आउटलाइनिंग अच्छी करी थी मैंने क्वेश्चनों की। चलिए अब आगे देखते हैं। ये बताई दिया मैंने आपको, अपर लेयर लोअर लेयर। ड्राइंग क्लोथ्स हो गया। आपको पसीना आ रहा है अभी गर्मी में, जैसे देखिए अभी पसीना आ रहा है मेरे को भी। बॉइलिंग वाटर रिडक्शन। इवन आफ्टर बॉइलिंग वाटर इज इन अनकवर्ड पॉट ग्रेजुअली एवापोरेट्स। समझे? खुला बर्तन है, खुला बर्तन, मटका नहीं भैया, खुला बर्तन। एक्चुअली मटका एग्जाम्पल सही आता है, अभी समझा देता हूँ आपको अभी मैं। खुला बर्तन है, उसके अंदर पानी रखिएगा, पानी रखिए, पानी रखिए। कुछ देर बाद देखिएगा भैया पानी तो कम हो गया, एवोपरेशन। सॉल्ट प्रोडक्शन। जो सी वाटर होते हैं, जो कौन मतलब जो समुद्र का जो पानी, जैसे यहाँ पर होगा फुलेरा करके एक जगह है जयपुर के पास है, वहां बनता है भैया। देखिए अगर फुलेरा के फोटो बहुत कलर कलर की दिखेगी आपको, सॉल्ट लेक्स दिखेगी वहां पे। तो बस वही है। अब जैसे मतलब पानी हो गया, पानी जब एवोरेट करता है तो जो सूखा एरिया बन जाता है ना, वही नमक है भैया, वही नमक हम लोग खाते हैं। थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, उसको अच्छे से साफ वगैरह कर देते हैं। परफ्यूम्स एंड अल्कोहल एवोपरेट्स क्विकली ड्यू टू देयर वोलेटाइल नेचर। इसका मतलब फिर से आते हैं भैया, कोरोना काल में आते हैं। सैनिटाइजर लगाते थे भैया, लगाते साथ हाथ में ठंडा। ठंडा क्यों है भैया? एवोपोरेशन करता है भैया, कूलिंग इफेक्ट। बस अपर लेयर उसका तुरंत एवोपरेट कर गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया। उसी डिक्रीज जब डिक्रीज हुआ, उसी के चलते क्या हुआ भैया? कूलिंग इफेक्ट आया आपके हाथ में। और उसका जो होता है काफी मतलब बहुत जल्दी कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। बस एवोपरेशन जैसे बता दिया मैंने आपको। प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वाटर लेफ्ट अनकवर्ड एग्जांपल हो गया, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग, चलिए यहाँ से नहीं पढ़ते हम इसको, यहाँ से समझते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ थोड़ा सा जगह भी है, यहाँ पर है जगह लिखने लायक, चलिए तभी यही बता देता हूँ मैं। सरफेस एरिया। मान लीजिए भैया आप एक चादर सुखा रहे हो। क्या सुखा रहे हो आप भैया? आप सुखा रहे हो भैया एक चादर, और एक सुखा रहे हो भैया आप टी शर्ट। मान लीजिए भैया सबसे ज्यादा वेपर किसमें से निकलेगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सबसे ज्यादा एवोपरेशन कहाँ से होगा? समुद्र से होगा, क्योंकि समुद्र का सरफेस एरिया ज्यादा है नदी से। इसलिए समुद्र से ज्यादा एवोपरेशन होगा। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी मान लीजिए उतना ज्यादा फास्ट एवोपरेशन होगा। ठंडा में कपड़ा सुखा रहे हैं भैया, सूख ही नहीं रहा है, सूख ही नहीं रहा है। गर्मी में तुरंत सूख गया, कपड़ा जलने लग गया तुरंत सूख के 10 मिनट में। ह्यूमिडिटी हो गया भैया, मॉइस्चर इन एयर स्लोअर एवोपरेशन। मॉइस्चर हो गया भैया, मतलब मान लीजिए वही ठंडा का मौसम है, एयर में पूरा मॉइस्चर है, गीला गीलापन है, क्या हो जाएगा भैया? कपड़ा चिपचिप हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिपचिप मौसम कब होता है भैया? बारिश में होता है। बारिश देखो कपड़ा कपड़ा सूख ही नहीं रहता, पूरा बेड भी ऐसे ही चिपचिप हो गया, गीला गीला बेड हो गया। कूलर चला दो भैया ये में, बरसात के मौसम में, और मजा ही मजे बेड, और मजे ही मजे हो जाते हैं। विंड स्पीड, पढ़ लिया लाइन क्या लिखा है? अब बताता हूँ मैं विंड स्पीड से कैसे होता है। मान लीजिए भैया हवा तेज चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, कपड़े पे हवा पड़ रहा है, उसका अपर लेयर जो बाहर टेम्परेचर है उसके चलते हवा भी गर्म हो रहा है। कि हवा में क्या है भैया? वाटर वेपर्स है जो एयर को इंट्रैप करते हैं। जितने भी हमारे ऑक्सीजन है सबको इंट्रैप कर रखते हैं। तो जब हवा तेज चलेगा वो गर्म है, जब कपड़े पे पड़ेगा सरफेस एरिया ज्यादा है भैया उसका भी, मान लीजिए ज्यादा है या कम है, लेकिन विंड के चलते उसका क्या होगा भैया? एवोपरेशन बढ़ेगा। ठीक है। हाउ एवोपरेशन कॉज कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट कैसे आता है? वाटर व्हेन a liquid evaporates it absorb heat from the surrounding and make them cool। जो एवोपरेशन होगा, कैसे होता है भैया एवोपरेशन? एक हीट लगता है भैया, वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? जो अपर लेयर है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है। सराउंडिंग से वो हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हीट का क्या नाम है भैया? लेटेंट हीट नाम है। जब एब्जॉर्ब कर लेगा आसपास का हीट, एवोपरेट कर जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठंडा तो हो ही जाएगा ना थोड़ा सा। देखिए एसीटोन हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, ऑन स्किन फील्स कोल्ड। एसीटोन बोलिए आप या ये बोल लीजिए, सैनिटाइजर यूज कर देते हैं, ठंडा ठंडा हो जाता है भैया तुरंत ही। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हॉट सर्फ, ठंडा का गर्मी का मौसम आ ही रहा है, लाइन कट गया भैया, शाम में जाकर छत पे पानी डाल दिए, तुरंत डालिएगा भैया, देखिए तुम गरम गरम हो जाएगा, गरम गरम हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ठंडा पड़ जाता है। वियरिंग कॉटन क्लोथ इन समर एब्जॉर्ब स्वेट एंड हेल्प्स टू कूल बॉडी। ये एग्जांपल तो भैया आपको मम्मी दे रही है बचपन से, ये आप क्या ही बताओगे मेरे को, हमें पता है बहुत, हमारी मम्मी बहुत ये है, इंटेलिजेंट है भैया, हमें उन सब बता दिया है। ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड ग्लास, बताया था भैया आपको अभी, अभी बताया था, कहाँ गया? ये रहा। अंदर टेम्परेचर गर्म है, बाहर ठंडा है, ग्लास पर गया ठंडा,
ठंडा पड़ गया, अंदर से हीट ले रहा है, बाहर से ठंडा आ रहा है। क्या हुआ भैया, जो अंदर का हीट है वो कैसे काम किया, लेटेड हीट से काम किया। वो क्या किया भैया, स्टेट को चेंज कर दिया। गैसेस स्टेट में जो लिक्विड्स थे उसका स्टेट चेंज हो गया, इसके चलते अंदर की हीट के चलते काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उसका। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, क्या बोल रहे हो भैया, कूलिंग इफेक्ट आया ना, काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, प्रेशर बढ़ा, जिसके चलते क्या हुआ भैया, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। जैसे एक लाइन देखिए, ये लिख रखा है मैंने, हाइयर टेम्परेचर, दिख रहा है ना, हाइयर टेम्परेचर, लार्जर सरफेस एरिया, लोअर ह्यूमिडिटी एंड हाइयर विंड स्पीड ऑल इंक्रीज द रेट ऑफ एवपोरेशन। ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिड देखिए, अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया भैया ज़्यादा होना चाहिए। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। विंड स्पीड, बताओ भाई, विंड स्पीड ज़्यादा, बस। वाटर ड्रॉपलेट्स, ये देखिए जैसे बताया था मैंने अभी, जो एसीटोन का, पर्सन फील्स कूल एंड अप्लाइंग एसीटोन, बहुत अच्छा टीचर ने बनाया है कि ये ग्राफिक्स। एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये गैसेस, गैसेस का एक्सपेंशन कैसे होगा भैया। ये मान लीजिए गैस है भैया, ये आपका एक कंटेनर आ गया, ये गैस है, गरम किए भैया, गरम किए, गरम किए, गरम किए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, पार्टिकल्स और मूव फास्ट करने लग गए, कोलाइड करने लग गए, जिसके चलते क्या होगा, गैस एक्सपेंड कर जाएगा। खाना बनाते हैं, ज़्यादा महकता है, क्यों करता है, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसके चलते गैस एक्सपेंड करके आपके रूम तक महक के आ रहा है, सिर्फ किचन में नहीं महक रहा है। प्रेशर हो गया, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ये देखिए, जैसे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये क्या करेंगे भैया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, और वॉल्स पे लगाएंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर, जिसके चलते प्रेशर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है, इसके चलते क्या होता है भैया, जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। मैं क्या बोलने वाला हूँ बताओ आप, क्या एग्जांपल देने वाला हूँ, डिओड्रेंट का। सही पकड़े, अगर किसी ने पकड़ा ये एग्जांपल मैंने बहुत बार दे रखा है। बस चलिए अब आगे चलते हैं, एक सेकंड में रुकिएगा, ठीक कर दो जरा। ऐसा यूनिट भैया, अगले लेक्चर में करेगा इसे, कि आज ही कर ले। आपका पिछला लेक्चर कितने मिनट का था, मुश्किल से शायद 15 मिनट का लेक्चर था, तो ये आज ही खत्म होगा भैया, ये लेक्चर आपका जाएगा लंबा। आइए टेम्परेचर के यूनिट देखते हैं भैया, केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका ये खराब नहीं करता हूँ मैं, ये बना लीजिएगा। या लेंथ तो भैया पता है, मीटर, मीटर, मास का पता है भैया, किलोग्राम, केजी, वेट को न्यूटन से माप करते हैं, जिसको एन होता है। वॉल्यूम भैया क्यूबिक मीटर में देखते हैं, एम क्यूब, क्यूबिक मीटर, क्या होगा भैया, एम क्यूब होगा, समझ गए, एम क्यूब, भैया लिख दो ना, एम क्यूब, एम क्यूब किसका भैया, वॉल्यूम का। एक सेकंड में लिख देता हूँ, मैं ना जाऊँ वापस से, मैं अपने आप के ना लिख लग जाऊँ। आइए अब आगे देखते हैं, क्या है भैया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या हो गया भैया, क्यूबिक मीटर से बता दिया आपने। डेंसिटी है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, अरे भैया हाइलाइटर की यूज कर रहे हो, एक सेकंड रुक जाइए, माफ करिएगा, टाइम वेस्ट। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर किसका हो गया भैया, ये डेंसिटी। प्रेशर जो हो गया भैया, प्रेशर, प्रेशर को भैया हम पास्कल में नापते हैं, पास्कल भैया एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे प्रेशर बना है, प्रेशर का ऐसा यूनिट पड़ा है। एटमॉस्फेरिक यूनिट देखिए, एटमॉस्फेरिक जो यूनिट होता है उसको एटीएम में देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है, एक सेकंड रुक जाइए, ऐसा यूनिट एटीएम जो होता है, इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैसेस। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर होता है भैया पास्कल, बताया मैंने। एक एटीएम में कितना होता है भैया, एक एटीएम में कितना होता है भैया, 1.01 इंटू 10 टू द पावर, देखिए लिख रखा है यहाँ पे, 10 टू द पावर 5 पास्कल। एक एटीएम में भैया इतना होता है। सी लेवल पे, एट सी लेवल, सी लेवल मतलब भैया जहाँ पर मान लीजिए समुद्र के सबसे ऊपरी स्तर पे, सबसे ऊपरी स्तर, अपर लेयर ऑफ द समुद्र, ये सी, वो यार जब अब जहाँ पर भी मैं बैठा हूँ यहाँ पर 1 एटीएम होता है प्रेशर हमेशा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए कि एक रूम है, रूम में कुछ ऐसा मतलब कुछ पूछे उस रूम से रिलेटेड, और उसमें प्रेशर भी इंक्लूड किया हो, लेकिन जो फॉर्मूला लगा उसमें फॉर्मूला में प्रेशर हो, तो प्रेशर कितना मान लोगे, अगर रूम है तो, या अपर लेवल है तो, 1 एटीएम डायरेक्ट। समुद्र के नीचे जितना समुद्र में डीप जाते जाओगे, प्रेशर उतना बढ़ते जाता है, उतना बढ़ते जाता है, इसीलिए आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं भैया उसको, कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं क्या, नहीं नहीं कोलेट्रल डैमेज नहीं बोलते हैं, मतलब वो क्रश कर जाता है, जितना ज्यादा समुद्र जाओगे ना, चीज को क्रश करने लगता है प्रेशर के अनुसार।
केल्विन एंड सेल्सियस टेम्परेचर कन्वर्जन। चलिए एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। केल्विन को कन्वर्ट कर, केल्विन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको करना है भैया आपको सेल्सियस में कन्वर्ट। केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो भैया एक सेल्सियस में कितना केल्विन होता है भैया? सही पकड़ा, 273.15, पिछले पीछे बताया था। तो मान लीजिए एक सेल्सियस हमें गिवन है, सेल्सियस हमें गिवन है, हमें केल्विन निकालना है। केल्विन में सेल्सियस गिवन है, केल्विन निकालना है, क्या कर देंगे भैया माइनस, सिंपल मैथमेटिक्स, 273.15, ये है भैया, इसको हम कर देंगे माइनस, जो यहाँ पे सेल्सियस में भी गिवन होगा। सही बोले हो भैया आप, सही बोल रहे हो आप। केल्विन निकाल रहे हो भैया, प्लस करोगे, प्लस, प्लस करोगे ना। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर, कहाँ था रूम टेम्परेचर होता है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या हो गया भैया, 5 3 हो गया भैया, 8 हो गया, 298 हो गया, क्या 298 पॉइंट, माफ करिएगा, नहीं कुछ दिखाया नहीं, चलिए 298.15 केल्विन हो गया। बस यही है कन्वर्जन। ऐड करेंगे हम सेल्सियस में, कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को भैया केल्विन में कन्वर्ट करना है, ऐड करेंगे। केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 273 माइनस करेंगे। अरे आप कंफ्यूज हो गए क्या, ऐसे लिख दिया मैंने तो, सेम चीज लिख दिया भैया आपने ऊपर भी। चलिए एक सेकंड रुक जाइए फिर, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, हटा दो एक सेकंड, वरना बाद में आप मुझे ही बोलोगे कमेंट सेक्शन में। अरे भैया पेन आ जाओ। सेल्सियस है भैया, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है भैया आपको किसमें, केल्विन में। तो माइनस कर दोगे भैया 273.15। अगर आपकी मैम थोड़ी सी खड़ूस नहीं है, यानी है खड़ूस नहीं है, मतलब मेरी तरह है, मजाक मजाक करती है, तब जब एग्जाम में करिएगा तो 273 जो है ना, 273 1.5, इसको आप 273 ले लीजिएगा। लेकिन आपकी मैम आपसे पसंद नहीं करती है, आपको सिर्फ आप ही पसंद नहीं करती हैं, खड़ूस है थोड़ी सी, फिर तो भैया 273.15 कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन हमने बचपन में पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन है कर लेते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं भैया। अब चलिए क्वेश्चन शुरू अब, क्या क्वेश्चन शुरू, सारे ठंडी हो जाओ, अब कोई मजाक मस्ती नहीं, क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, पढ़ा दिया मैंने, अब क्वेश्चन अच्छे से हो जाना चाहिए। एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, एक मैं करूंगा, एक आप करोगे, आंसर लिख रखा है, कोई आंसर नहीं देखेगा, ठीक है। टेम्परेचर को हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, 293 केल्विन है, 293, एक सेकंड रुक, अरे भैया इधर आओ, 293 केल्विन है, कन्वर्ट करना है किसमें भैया इसको, किसमें, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब बताइए क्या लिखा था हमने यहाँ पे, क्या लिखा था हमने, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 273 को माइनस करेंगे, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 273 इसमें माइनस करिए, 273 माइनस करिए, केल्विन हो गया भैया ये, सेल्सियस कितना हो गया, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या हो गया भैया, के माइनस 273, सेल्सियस हो गया भैया कितना आपका, के कितना दे रखा है आपको, के कितना दे रखा है आपको, 293 माइनस 273, 25 होगा क्या भाई ये, 25 होगा कि 20 होगा, 20 होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये भी करके बता ही देता हूँ मैं आपको, 470 है, 470 केल्विन है। वापस फॉर्मूला में रखिए, के माइनस 273, एग्जाम में क्या लेना है अगर मैम खड़ूस है तो 273.15, 470 माइनस 273, कितना हो गया भैया, ये 10 हो गया, 10 3 है, ये 7 बच गया भैया आपका, ये 7 है, ये क्या है 16 होगा, जैसे एक और 3 ले लेंगे तो इतना कैलकुलेशन कर ले, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, 197 हो गया। आ जाओ भाई पीछे आ जाओ, 190, 197 हो गया। भैया कैसा लेके आते हो, हर बार पीछे आके चलते रहता है ये। बस यही है, आंसर लिख रखा है, देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। 25 डिग्री से आपको कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री कन्वर्ट करना है, और 373 को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन स्केल में। चलिए अब हमें करना है केल्विन में, केल्विन में करना है, सेल्सियस में क्या करेंगे भैया, वापस आइए, कन्वर्ट करना है भैया सेल्सियस को केल्विन में, 273 ऐड करेंगे, आइए आगे, 273 भैया ऐड करेंगे आप, कितना गिवन है, 25 गिवन है, रूम टेम्परेचर 273 कितना हो गया भैया, 5 3 8 हो गया भैया, 7 9 हो गया भैया, इतना केल्विन हो गया।
मतलब जब इतना टेम्परेचर केल्विन होगा, इतना केल्विन होगा भैया, तब क्या करोगे? 298 केल्विन क्या बोलते हैं भैया? रूम टेम्परेचर। सही बोला आपने। रूम टेम्परेचर को बोलते हैं 298 केल्विन। 373, ये आप मुझे खुद से करके बताएं। आंसर में देखिएगा। नेथलीन बॉल डिसअपियर ओवर टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है ना, किसमें क्या होता है भैया आपका? डायरेक्ट गैस। डायरेक्ट क्या होता है भैया? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सही पकड़ा आपने, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए नैप्थलीन जो बॉल होता है डिसअपियर कर जाता है डायरेक्ट। वी कैन गेट ए स्मॉल ऑफ परफ्यूम सिटिंग ए सेवरल मीटर। क्यों? गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। ये कौन कैसे लोग हैं भैया? सिंगल लोग हैं। ठीक है, इसीलिए ये कहीं मिल जाते हैं आपको। जहां जाओगे भैया, अरे चलोगे दोस्त भाई, बाहर चलोगे, सिंगल है, चलो भाई थोड़ा निकल जाएगा। वहीं बाबू सोने वाला होगा, नहीं निकलेगा। बस यही है, देखिए टाइनी लाइट पार्टिकल्स होते हैं, एवोपरेट क्विकली कर जाते हैं, इसलिए एस्पिरेट करते हैं। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से बताया था मैंने आपको। सिंस एयर इज ऑलवेज मूविंग, द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल ट्रैवल एंड रीच आवर नोज, अलाउज अस टू स्मेल इट फ्रॉम डिस्टेंस। जैसे ये बताया मैंने, सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से होता है। श्रिंक एंड वैनिश विदाउट हैविंग रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब कोई लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है या कुछ कन्वर्ट नहीं होता है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है इसको अच्छे से समझने के लिए। वाटर हो गया भैया, कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। शुगर हो गया भैया, कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। ऑक्सीजन हो गया भैया, कौन सा स्टेट है? ये लेक्चर तो लंबा हो गया काफी। गैसेस स्टेट है। गैसेस स्टेट है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। ज्यादा फोर्स सॉलिड में होता है। फिर उसके बाद किस में होता है भैया? लिक्विड में होता है। उसके बाद किस में होता है भैया? गैसियस में होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है भैया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ लिख लीजिएगा, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। सॉलिड क्या है भैया आपका? शुगर है। लिक्विड क्या है भैया आपका? यहाँ देखिए लिख रखा है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिक्विड लिख रखा है, वाटर। उसके बाद गैसियस क्या होता है भैया? ऑक्सीजन। बस, आगे आंसर यही हो गया भैया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, जैसे लिख रखा है मैंने भैया, सबसे ज़्यादा शुगर में होता है, वाटर में होता है, ऑक्सीजन में होता है। क्यों ऑक्सीजन सबसे कम क्यों होता है भैया? गैसेस फॉर्म है, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर है, जैसे कहा मैंने डिस्टेंस के चलते। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है इसमें। फिर वाटर हो गया, थोड़ा सा पास है। सॉल्ट है, शुगर हो गया भैया, तो पास ही पास है एकदम, एकदम पूरा अच्छा रिलेशनशिप में है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें देखिए ये दोनों चलिए ठीक है, नॉर्मल है। ये ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस है, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको अच्छे से। नंबर नहीं करने चाहिए इन चीज़ों में। कौन से स्टेट में है? रूम टेम्परेचर है। बर्फ ला के रख दोगे पिघल जाएगा ना। इस स्टेट में वाटर किस कौन सा स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। सही बोल रहे हो आप। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कौन से स्टेट में रहता है? एक तो पता ही होगा आपको, चलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। लेकिन पता है आपको, लिक्विड फॉर्म भी होगा। क्यों होगा भैया? लेटेंट हीट जैसा कुछ सुना है? लेटेंट हीट जैसा। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से, पीछे आ जा भाई, मत दिखा आंसर। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो बाहर आसपास से हीट कलेक्ट करके, वो जो हीट होता है उसको किस में यूज कर लेता है? टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं करता है, स्टेट चेंज करने में यूज करता है। इसलिए टेम्परेचर तो नहीं रह गया, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, लेकिन जो स्टेट है वो चेंज हो गया। किस में हो गया भैया? सॉलिड से लिक्विड में हो गया। किस में हो गया भैया? आइस से वाटर में हो गया भैया। सॉलिड से लिक्विड, आइस से वाटर। 0 डिग्री पे क्यों होता है? लेटेंट हीट की वजह से। लेटेंट हीट मैंने समझा रखा है अच्छे से, डेफिनेशन भी एक लिखवाई थी खुद से। ठीक है, बस। 100 डिग्री सेल्सियस भैया, इस ये इसका बताइए दो आंसर हो सकता है। सेम सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट 100 डिग्री सेल्सियस से भी। एक तो भैया, चलिए मान लिया गैस में तो होगा ही।
ये तो गैस। लेकिन ये लिक्विड स्टेट में भी होगा, क्यों भैया? लिक्विड स्टेट वापस से लिक्विड गर्म हो रहा है, लिक्विड जो गर्म होने के लिए जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को किस में यूज कर लिया? मान लीजिए 101 डिग्री हो, 101 नहीं हुआ, मतलब उससे भी कम में नहीं हो जाता, लेकिन बता दे रहा हूँ 101 डिग्री हो गया। लेकिन जो 1 डिग्री है, 101 में जो 1 डिग्री है, 100 + 1, 101, जो वो 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री किस लिए यूज हो रहा है? स्टेट चेंज करने में, लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट में, ठीक है, लेटेंट हीट में। उसी को क्या, वो जो हीट कन्वर्ट हो रहा है, 1 डिग्री तो इधर यूज हो गया, वो वापस से आ गया 100 डिग्री पे। तो किस फॉर्म में भैया वो? किस फॉर्म में भैया? लिक्विड फॉर्म में भी है। अब चलिए आगे आइए, अगला देखते हैं। 25 डिग्री देखिए, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। 0 डिग्री पे वाटर क्या होता है? बोथ सॉलिड लिक्विड होता है, क्योंकि वाटर फ्रीज होता है, हीट जो ऐड होता है वो बर्फ को पिघलाने में ऐड होता है, ना कि स्टेट को चेंज करने में ऐड होता है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। सेम इधर भी वही लिखा है, टर्न्स इनटू स्टीम में यूज होता है, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। ये बताइए, वाई आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर? सेम वही लेटेंट हीट का क्वेश्चन है, सोचिए पहले 1 मिनट, सोचिए, पक्का आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए आंसर इसका। हाँ, दे दिया, 10 सेकंड ज़्यादा दे दिया। चलिए, 273 केल्विन पे, अरे भैया आप आंसर मत करो यार। सबसे पहले 273 केल्विन कंफ्यूज कर रहा है आपको। क्या करो भैया, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो। सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट होगा भैया? फॉर्मूला क्या था? पीछे आ जा भाई मेरे। सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था? के को माइनस करना है 273 से। सेल्सियस के का वैल्यू क्या है भैया? 273 है। केल्विन ये कितना है भैया? 273 केल्विन। सेल्सियस कितना हो गया भैया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। बस आ गया। अब बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज्यादा ठंडा होता है या वाटर? कौन ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग करेगा? आइस करेगा या वाटर करेगा? लेटेंट हीट किसके पास अभी नहीं है? आइस के पास नहीं है, क्योंकि आइस अभी तक उसको यूज ही नहीं किया है, वो अपने मस्त सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जो वाटर है, वो अपने लेटेंट हीट को यूज कर चुका है स्टेट चेंज करने में, तो इसीलिए वो और अब हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म होने लग जाएगा, तो पानी गर्म हो जाएगा, इफेक्टिव कूलिंग नहीं करेगा। और आइस जो है, उसके पास अभी लेटेंट हीट का तरीका है, लेटेंट हीट का चांस है उसके पास अभी। वो उस एक, क्या बोलते हैं, एक इक्का को यूज कर सकता है अभी उसके पास, ठीक है। एक उसके पास, मतलब मान लीजिए एडवांटेज है। उस एडवांटेज का क्या नाम है? लेटेंट हीट। जो आसपास के सराउंडिंग की हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेटेंट हीट बहुत बार क्वेश्चन आएगा इसका। आसपास सराउंडिंग का एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को, और क्या होगा? आइस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, जिसके चलते जो आसपास का टेम्परेचर भी है वो भी ठंडा होगा। इसीलिए आंसर क्या है भैया इसका? आइस। आंसर है भैया आइस। लिख रखा है मैंने डिटेल में बाकी यहाँ पे। भैया ये कहाँ आ गए आप? ये तो बहुत आगे आ गए आप। चलिए भैया आगे चलिए। माफ करिएगा यार, क्या ही बोलूँ मैं। आइए आगे चलते हैं। रिवीजन हो गया क्या आपका इतना में? टाइम पास हो रहा है भैया आपका। बॉयज लेक्चर आप इतना लंबा कर दिए हो, बहुत देर से बैठे हैं हम, जाने दो। फ्री फायर खेलना है कि पबजी खेलना है? मत खेलो वो सब, कोई फायदा नहीं है खेल के। वैसे खेलो भाई, तुम्हारा उम्र है अभी। एंजॉय करो। एंजॉय करने से कोई मना नहीं करता हूँ मैं, एंजॉय करो अच्छे से। ठीक है चलिए, ये वही है। जैसे बताया मैंने कि आइस जो होता है वो बेटर फॉर कूलिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है। जिस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जो 273 वाटर होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने इस एडवांटेज को खो दिया है खाली स्टेट को चेंज करने में। इसीलिए आइस जो है वो मोर इफेक्टिवली कूलिंग करेगा वाटर के चलते। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है। जो बॉइलिंग वाटर है वो स्टीम है। दोनों में ज्यादा कौन जलाएगा? स्टीम जलाएगा। क्यों जलाएगा स्टीम? क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब कर रखा है उसने। उसके चलते उसका टेम्परेचर हल्का बढ़ गया है, इसी चलते स्टीम ज्यादा हाथ जलता है स्टीम से। जैसे लिख रखा है मैंने, एक्स्ट्रा हीट एंड कंडेंस बैक टू वाटर विच ट्रांसफर मोर हीट टू द स्किन कॉजिंग एंड कॉज अ मोर पेनफुल ब्रेन बर्न, नॉट ब्रेन। भैया आप रिलेशनशिप की बात करते करते ब्रेन का बात करने लग जाते हो। The steam causes more serve burn than boiling water because it contain extra heat, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। और जो ये लेटेंट हीट का यूज होता है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
ये क्वेश्चन मुझे आप करोगे भाई, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बता रहा, आंसर लिख रखा है लेकिन देखोगे नहीं। इसका एक मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, ऐसे करके ऐसे दिख रहा था, वो अंदर स्टेट जा रहा था आ रहा था, ऐसे ऐसे। उसी डायग्राम पे एक क्वेश्चन है, सब कुछ उसी डायग्राम पे पूरा, ये इस चैप्टर का क्रक्स है। क्रक्स बोले तो एक निचोड़ है इसका, पूरे चैप्टर का, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। चलिए बस, आज के लिए तो भैया बहुत लंबा हो गया। चलिए यही पे एंड करते हैं, बाकी अब मिलते हैं भैया डायरेक्ट आपको अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम क्या है भैया, इस मैटर अराउंड अस प्योर। अब बाकी ये क्या होता है डायरेक्ट मिलेंगे, अब उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंजॉय।